बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया के रास्ते आज की तरह हुजूम से भरे हुए नहीं थे, मगर इंसान के दिल फिर भी खौफ, लालच और अना के बोझ से भरे हुए थे। इन्हीं दिनों मिला नसरुद्दीन अपने वफादार गधे पर सवार एक लंबे सफर पर निकले हुए थे। एक ऐसा सफर जिसमें वो सिर्फ जगह नहीं बल्कि इंसानों की हकीकतें भी देखते और समझते थे। कई दिनों की मसाफत के बाद वो एक ऐसी बस्ती के करीब पहुंचे जो दूर से देखने में निहायत खूबसूरत, आबाद और खुशहाल लग रही थी। इसके दरवाजे कुशादा थे, बाजार रोशन थे और लोग मसरूफ नजर आते थे। मगर जैसे ही मिला ने इस मस्ती में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे यहां सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ बहुत गलत हो। ये बस्ती गफलत आबाद के नाम से जानी जाती थी, और ये नाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि इस जगह की असल हकीकत का आईना था। क्योंकि यहां के लोग देखते सब कुछ थे मगर मानते कुछ और थे, सुनते सब कुछ थे मगर बोलते कुछ और थे, और सबसे बढ़कर वो सच जानते हुए भी उसे छुपाने में एक अजीब सा सुकून महसूस करते थे। मिला ने सबसे पहला मंजर जो देखा वो इतना हैरान कुन था कि वो अपने गधे की लगाम खींचकर वहीं रुक गए। एक शख्स सड़क के बीच खड़ा बार बार अपना सर एक सख्त दीवार से टकरा रहा था। इसके माथे से खून बह रहा था, मगर इर्द गिर्द से गुजरने वाले लोग ऐसे बेहिस थे जैसे ये कोई आम बात हो, जैसे इस शख्स की तकलीफ उनके लिए कोई मानी ना रखती हो। मिला ने हैरत और दुख के साथ एक राहगीर को रोका और कहा, भाई, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये शख्स खुद को नुकसान पहुंचा रहा है? तुम लोग उसे रोकते क्यों नहीं? राहगीर ने एक लम्हे के लिए मिला की तरफ देखा, फिर कंधे अचकाकर बोला, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और मेरे लिए तो यहां सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और ये कहकर वो आगे बढ़ गया जैसे उसने कोई गैर मामूली बात कही ही ना हो। ये जवाब सुनकर मिला को अंदाजा हो गया कि ये बस्ती सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि सोच से अंधी हो चुकी है। यहां मसला नजर का नहीं बल्कि नीयत का था, और यही वो लम्हा था जब उन्होंने फैसला किया कि वो इस बस्ती को इसके अपने झूठ का आईना दिखाएंगे। मिला आगे बढ़े तो बाजार में एक और अजीब मंजर देखा। एक दुकानदार खुले आम लोगों को कम तोल रहा था। तराजू के पलड़े वाज़े तौर पर झुके हुए थे, मगर खरीदार खामोशी से पैसे दे रहे थे, जैसे उन्हें कुछ नजर ही ना आ रहा हो, जैसे सच को मान लेना उनके लिए किसी खतरे से कम ना हो। मिला ने एक खरीदार का हाथ पकड़ा और कहा, तुम देख क्यों नहीं रहे कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है? खरीदार ने सर्द लहजे में जवाब दिया, हम यहां बरसों से रह रहे हैं, हमें सब ठीक लगता है। आप मुसाफिर हैं इसलिए ज्यादा देख रहे हैं। और वो भी बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब मिला तो यकीन हो चुका था कि ये बस्ती झूठ पर कायम है, मगर ये झूठ किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पूरी बस्ती का मुश्तरका फैसला था। एक ऐसा फैसला जो खौफ, अना और मुआशरती दबाव के धागों से बुना गया था। इसी लम्हे मिला के जहन में एक मंसूबा आया, एक ऐसा मंसूबा जो इस बस्ती के लोगों को उनके अपने झूठ के जाल में फंसा देगा, और वो सच देखने पर मजबूर हो जाएंगे जिससे वो बरसों से भाग रहे थे। मिला बाजार के बीचों बीच एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरे पास एक ऐसी मुकद्दस रस्सी है जो सिर्फ सच्चे और नेक लोगों को नजर आती है, जबकि गुनाहगार और झूठे लोग उसे कभी नहीं देख सकते। ये कहकर उन्होंने अपने खाली हाथ हवा में ऐसे हिलाने शुरू किए जैसे वो वाकई एक लंबी, कीमती और रोशन रस्सी थामे हुए हो, और देखते ही देखते लोगों का हुजूम उनके गिर्द जमा होना शुरू हो गया। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर कोई ये मानने को तैयार नहीं था
क्योंकि अगर वो कहता कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब होता कि वो खुद को झूठा और गुनहगार तस्लीम कर रहा है। और यही खौफ इस बस्ती के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी था। एक आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मुझे नजर आ रही है, इतनी खूबसूरत है। दूसरे ने फौरन उसकी तायीद की, बिल्कुल, इसकी चमक तो आंखों को खीरा कर रही है। और फिर एक के बाद एक सब ने वही कहना शुरू कर दिया जो दूसरे कह रहे थे, और यूं एक झूठ ने हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली। ये खबर जल्द ही बस्ती के ताकतवर लोगों यानी चौधरी और काजी तक पहुंची, और वो भी अपनी इज्जत और मकाम के खौफ से इस झूठ का हिस्सा बन गए, क्योंकि सच बोलने का मतलब था अपनी हकीकत को बेनकाब करना, और वो इस रसवाई का सामना नहीं कर सकते थे। मिला ने देखा कि अब वक्त आ गया है कि इस झूठ को उसकी इंतहा तक ले जाया जाए, ताकि इसका अंजाम खुद ही उसकी हकीकत जाहिर कर दे। चुनाचे उन्होंने ऐलान किया कि ये मुकद्दस रस्सी इंसाफ का फैसला भी करेगी। जो सच्चा होगा वो उसके नीचे से गुजर जाएगा, और जो झूठा होगा वो इससे टकरा जाएगा। लोगों के लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सब ने इस ड्रामे का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया, क्योंकि सच बोलने की कीमत उन्हें अपनी इज्जत से ज्यादा लग रही थी। मगर इसी हजूम में एक छोटा बच्चा, जिसका दिल अभी दुनिया के खौफ से आजाद था, अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला, ये सब लोग क्यों झुक रहे हैं? यहां तो कुछ भी नहीं है। इस एक जुमले ने जैसे पूरे माहौल को मुनम्मद कर दिया, क्योंकि वो सच जो सब देख रहे थे मगर मान नहीं रहे थे, आखिरकार जबान पर आ चुका था, और वो भी एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसे खोने का कोई खौफ नहीं था। मुला ने बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही रोशनी थी जिसे ये बस्ती बरसों पहले खो चुकी थी। और फिर उन्होंने हजूम की तरफ रुख करके कहा, ये बच्चा झूठा नहीं है, बल्कि तुम सब हो, क्योंकि तुमने सच को देखने के बावजूद मानने से इनकार कर दिया है। तुम्हें रस्सी नजर नहीं आ रही थी, तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी। ये सुनकर लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी के आसार जाहिर होने लगे, और एक एक करके सब ने सर झुका लिया, क्योंकि अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा था। सच उनके सामने खड़ा था, और वो उसे मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इस दिन मुला नसरुद्दीन ने इस बस्ती को एक ऐसा सबक दिया जो शायद वो कभी ना भूले, कि झूठ हमेशा तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग उसे मानने के लिए तैयार रहते हैं, और सच हमेशा वही मौजूद होता है, बस उसे देखने और मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और यूं एक पूरा शहर जो बरसों से झूठ बोल रहा था, आखिरकार एक सच के सामने झुक गया। और इस दिन के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि एक बार जब इंसान सच को देख लेता है तो वो दोबारा अंधा बनकर नहीं रह सकता। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच को मान लेना एक बात है, और उस पर कायम रहना एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मुश्किल मरहला होता है। और गफलत आबाद के लोगों को अभी उस इम्तिहान से गुजरना बाकी था। जब हुजूम मुंतशिर हुआ और लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे, तो उनके दिलों में एक अजीब सा बोझ था, जैसे बरसों का झूठ एक ही दिन में उनके कंधों पर आ गिरा हो, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो उस सच के साथ क्या करे जिसे उन्होंने अभी अभी कबूल किया था। दूसरी तरफ चौधरी और काजी के दिलों में शर्मिंदगी से ज्यादा गुस्सा और खौफ था, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वो झूठे साबित हुए, बल्कि इस बात का था कि उनकी ताकत, उनका रोब और उनका कंट्रोल लोगों के दिलों से निकलता जा रहा था। और वो जानते थे कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उनकी हुक्मरानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी रात चौधरी की हवेली में एक खुफिया इजलास हुआ, जहां काजी और चंद खास आदमी जमा थे, और वहां एक ऐसा फैसला किया गया जो उस बस्ती की तकदीर का रुख बदलने वाला था। चौधरी ने गुस्से में कहा, यह मिल्ला हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसने लोगों के दिलों में सवाल पैदा कर दिए हैं,
और सवाल हमेशा बगावत की पहली सीढ़ी होते हैं। अगर हमने उसे अभी ना रोका तो कल लोग हमसे हिसाब मांगेंगे। काजी ने आहिस्ता मगर जहरीले लहजे में कहा, हम उसे सच बोलने की सजा देंगे, क्योंकि उस बस्ती में सबसे बड़ा जुर्म सच बोलना ही है। अगली सुबह शहर में एक नया ऐलान किया गया कि मिल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के ईमान को ठेस पहुंचाई है। इसने एक मुकद्दस चीज का मजाक उड़ाया है और उसे सजा दी जाएगी ताकि कोई और उसकी तरह सच बोलने की जुर्अत ना करे, नहीं की हिम्मत ना करे। ये सुनकर लोग एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि सच के साथ खड़ा होना आसान नहीं, और अब उन्हें फैसला करना था कि वो अपने ज़मीर के साथ खड़े होंगे या अपने खौफ के साथ। मुल्ला नसरुद्दीन को गिरफ्तार करके शहर के पुराने किले की एक तारीक कोठरी में डाल दिया गया, जहां रोशनी कम थी मगर सुकून ज्यादा। और हैरत की बात यह थी कि मुल्ला के चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था, बल्कि वो पहले की तरह पुरसुकून और मुतमईन दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान वही छोटा बच्चा जिसने सच बोला था, अपने बाप के साथ किले के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, अगर सच बोलना गलत है तो फिर हमें सच सिखाया क्यों जाता है? ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, बल्कि पूरी बस्ती के ज़मीर की आवाज बन चुका था। मुल्ला ने जेलर से कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मुझे सजा दी जाए तो वही मुकद्दस रस्सी इस्तेमाल की जाए जिस पर तुम सब यकीन करते हो, ताकि सबको पता चल जाए कि सच और झूठ में फर्क क्या है। जेलर हैरान हुआ, मगर उसने ये बात चौधरी और काजी तक पहुंचा दी और उन्होंने उसे मान लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मुल्ला के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह पूरा शहर मैदान में जमा था जहां सजा दी जानी थी। फजा में खामोशी थी मगर दिलों में तूफान, क्योंकि हर शख्स जानता था कि आज सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं होगा, बल्कि सच और झूठ का भी फैसला होगा। मुल्ला नसरुद्दीन को जब मैदान में लाया गया तो उनके कदमों में जंजीरें थी, मगर उनकी आंखों में वही रोशनी थी जो किसी ऐसे इंसान की होती है जो सच के साथ खड़ा हो, चाहे अंजाम कुछ भी हो। जल्लाद आगे बढ़ा और हवा में हाथ हिलाने लगा, जैसे वो एक रस्सी का फंदा तैयार कर रहा हो, और हजूम एक बार फिर उसी पुराने ड्रामे का हिस्सा बनने लगा, क्योंकि खौफ अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। मगर इसी लम्हे मुल्ला ने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ, अगर ये रस्सी वाकई मौजूद है तो उसे वही शख्स मेरे गले में डाले जो सबसे ज्यादा ईमानदार और सच्चा हो, ताकि सबको यकीन हो जाए कि काइन इंसाफ हुआ है। ये सुनकर काजी और चौधरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब खेल उनके हाथ से निकल रहा था और वो जानते थे कि अगर वो आगे बढ़े तो उनका झूठ एक बार फिर सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। हुजूम खामोश था, मगर इस खामोशी में एक नई ताकत थी, क्योंकि अब लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि सोच भी रहे थे। इसी लम्हे वही बच्चा दोबारा आगे बढ़ा और जोर से बोला, अगर ये रस्सी सच्ची है तो कोई इसे पकड़ क्यों नहीं रहा, और अगर ये झूठ है तो हम सब कब तक डरते रहेंगे? ये अल्फाज बिजली की तरह पूरे मैदान में गूंज उठे, और इस बार कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, क्योंकि सच अब एक आवाज नहीं रहा था बल्कि एक तहरीक बन चुका था। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक एक करके पीछे हटने लगे, जैसे वो इस झूठ के खेल से बाहर निकलना चाहते हो। और आखिरकार किसी ने जोर से कहा, यह सब झूठ है। बस यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। हुजूम ने सच को कबूल कर लिया और चौधरी और काजी के चेहरों पर खौफ साफ नजर आने लगा, क्योंकि उनकी ताकत का असल राज लोगों का डर था, और वो डर अब टूट चुका था। मिल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा,
आज तुमने सिर्फ एक रस्सी को झूठ साबित नहीं किया, बल्कि अपने खौफ को भी शिकस्त दी है। और याद रखो, जब इंसान अपने खौफ पर काबू पा लेता है तो कोई ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती। इसके बाद चौधरी और काजी वहां से भाग गए, क्योंकि अब उनके पास ना कोई दलील थी, ना कोई ताकत, और ना ही कोई ऐसा झूठ जिसके पीछे हटने लगा। 6 वो छप सके। और यूं उस दिन ना सिर्फ एक इंसान आजाद हुआ, बल्कि एक पूरा शहर भी अपने खौफ से आजाद हो गया। वक्त गुजर गया, मगर हर सच के बाद एक नया इम्तिहान जरूर आता है। और बसीरत आबाद, जो कभी गफलत आबाद था, अब उसी नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ा था। क्योंकि अगरचा लोगों ने सच को पहचान लिया था, मगर सच पर कायम रहना अभी बाकी था। चौधरी और काजी शहर से भाग तो गए थे, मगर उनके दिलों में बदला लेने की आग अब भी जल रही थी। क्योंकि ताकत खोने का दर्द अक्सर इंसान को अंधा कर देता है, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। चंद हफ्तों बाद एक रात के अंधेरे में वो दोनों खुफिया तौर पर वापस आए, मगर उस बार वो पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपना तरीका बदल लिया था, क्योंकि वो जान चुके थे कि खुला झूठ अब काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने सच के अंदर छुपकर झूठ फैलाने का फैसला किया। उन्होंने शहर में ये अफवाह फैलाना शुरू की कि मुल्ला नसरुद्दीन खुद एक चालाक इंसान है, जिसने लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ये सब खेल खेला। और अगर लोग उसकी बातों पर चलते रहे तो शहर में कभी सुकून नहीं आएगा। शुरू में किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग, जो पहले ही तब्दीली से खौफजदा थे, इस शक में मुब्तला होने लगे। क्योंकि सच को मान लेने के बाद भी इंसान के दिल में शक बाकी रह जाता है, और यही शक सबसे खतरनाक होता है। मुल्ला नसरुद्दीन ये सब देख रहे थे, मगर इस बार उन्होंने फौरन कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि हर सच को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोगों को खुद सीखना होता है कि वो सच को कैसे पहचाने। इसी दौरान शहर में एक नया मसला पैदा हुआ। लोगों के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि हमें पहले जैसा सुकून चाहिए, चाहे इसके लिए हमें सच को नजरअंदाज ही क्यों न करना पड़े, जबकि कुछ लोग डटे रहे कि अब हम कभी झूठ की तरफ वापस नहीं जाएंगे। ये इख्तिलाफ आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा, और वही शहर जो अभी कुछ अरसा पहले मुत्तहिद हुआ था, अब दोबारा तकसीम होने लगा। इसी लम्हे वही बच्चा जो अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था, लोगों के बीच आया और बुलंद आवाज में बोला, हमने पहले भी खौफ की वजह से झूठ को माना था, क्या हम अब शक की वजह से भी वही गलती दोहराएंगे? उसकी आवाज में वही सच्चाई थी, मगर इस बार ये सच सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि एक याद दहानी थी, एक आईना था जो लोगों को उनकी पिछली गलती याद दिला रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने बच्चे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, सच को एक बार देख लेना काफी नहीं होता, उसे बार बार बचाना पड़ता है, क्योंकि झूठ कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ शक्ल बदलता है। फिर मुल्ला ने लोगों को इकट्ठा किया और एक आखिरी बात कही, एक ऐसी बात जो इस शहर की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगर तुम चाहते हो कि ये शहर हमेशा सच पर कायम रहे, तो किसी एक इंसान पर यकीन मत करो, ना मुझ पर ना किसी और पर, बल्कि सच को खुद पहचानना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी अक्ल का इस्तेमाल छोड़ दिया, उस दिन कोई ना कोई तुम्हें फिर से धोखा दे देगा। ये अल्फाज लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि असल ताकत किसी लीडर में नहीं, बल्कि खुद उनके फैसलों में है। चौधरी और काजी ने जब देखा कि उनकी नई चाल भी नाकाम हो गई है, तो वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चले गए, क्योंकि अब यहां झूठ के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी। वक्त के साथ बसीरत आबाद एक मिसाल बन गया,
ایک ایسا شہر جہاں لوگ صرف باتوں پر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے تھے، جہاں بچوں کو سوال پوچھنے سے روکا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور جہاں سچ کو دبانے کے بجائے سننے کی روایت بن چکی تھی۔ ملا نصر الدین ایک دن خاموشی سے اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور شہر سے نکل گئے، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی تعریف کے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب یہ شہر خود اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ جاتے جاتے انہوں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، اور ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل جیت کسی ایک دن کی نہیں ہوتی بلکہ ہر دن سچ پر قائم رہنے میں ہوتی ہے۔ اور شاید یہی اس کہانی کا آخری اور سب سے گہرا سبق ہے کہ سچ صرف ایک لمحے کی جیت نہیں بلکہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، اور جو قوم یہ سیکھ لیتی ہے اسے پھر کوئی کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔